पार्टी ने वो नहीं दिया। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने खा के ये टिकट दिया है, जिनको मतलब नहीं था। एक मैं बता दूं, आप देखो, अगर थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाऊं, कि पहले माइनॉरिटी एरिया के अंदर माइनॉरिटी को सीट दी जाती थी, लेकिन ये तब्दीली एकदम से 14 के बाद आ गई। जो नरेंद्र मोदी जी आए 14 के बाद तब्दीली आ गई कि आप माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी को मत दो, गैर को दे दो। और वही हो गया। 2009 के अंदर जितेंद्र अवार्ड को दिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद नोट खर्चे ज़्यादा किए, गांधी जी ज़्यादा उन्होंने बांटे, वो जीत के आ गए तो उन्होंने सब में पहले वो काम किया कि मुसलमानों को डिवाइड किया, मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म करी, ये करी। एक सेक्शन उन्होंने पकड़ के चले। वो सेक्शन जो है आज जो खुद स्टेज पे बोलते हैं, क्या एक मेरा कार्यकर्ता है डोरेमोन, जो पहले बर्तन धंधे लगाता था खिलौने के, इसके आज 500 करोड़ का आदमी है। तो आप सोचिए, जब वो 500 करोड़ कमा सकता है तो फिर इन्होंने कितना कमाया होगा और इनके लोगों ने कितना कमाया। ये नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सोहराब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विशेष नगरी। विशेष नगरी में आप सबका स्वागत है। आज हम बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ में हैं जनाब नईम खान साहब। इन्होंने लंबी राजनीति का सफ़र तय किया है। ये अच्छी इन्होंने राजनीति की है और जो फ़िलहाल राजनीति चल रही है उसको बहुत अच्छे से ये समझते भी हैं और जानते भी हैं। हम आपको बता दें कि नईम खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने थाना महानगर पालिका जैसी कॉरपोरेशन पर कब्ज़ा किया। वो वहाँ के महापौर बने। इसके अलावा भी और कई पद पर वो नगर पालिका में काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इनको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था। वस्त्र उद्योग मंडल के अध्यक्ष भी थे। आज ये हमारे साथ हैं। आज हम उनसे कुछ जानेंगे मौजूदा राजनीति पर, कि अभी इस मौजूदा राजनीति इस कदर उलझी हुई है कि समझ पाना बड़ा मुश्किल है। ये एक सीनियर लीडर हैं, ये शायद हैं कि हमको और आपको समझा सकते हैं अच्छे से। तो लीजिए हम नईम खान साहब से बात कर रहे हैं। नईम भाई, आपकी आज की जो मौजूदा राजनीति है ऐसा उलझ गई है कि इतना कन्फ्यूज़न है कि लोग समझ नहीं पा रहे कौन किसके साथ हैं और किस दिशा में बह रहे हैं। और ऐसी इस राजनीति में, उलझी हुई राजनीति में आप कहाँ पे खड़े हैं, आप उसको बताइए। सब में पहले तो मैं आपको आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। क्या बहुत सालों के बाद अपने पत्रकार थे, बड़े ज़ोरदार पत्रकार, ईमानदार पत्रकार थे। मैं आपको बरसों से जानता हूँ, लेकिन अब आप चैनल में आ गए, बहुत अच्छी बात है और दिली खुशी है कि आपका, और दुआएं हैं कि आपका चैनल बढ़े और लोगों को एक सही दिशा मिले। चैनल जो है, मीडिया एक पिलर है, अपने 4 लोगों की आवाज़ का, तो वो है। सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा है कि आज हिंदुस्तान की पूरी राजनीति बिगड़ गई। आज आप देखें तो पूरा इंडिया के अंदर कैसी राजनीति चल रही है, क्या कुछ समझ के सब बाहर हो गए। लेकिन अपन महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति है उस पर अपन बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी राजनीति गड़बड़ हो गई है। पहले 3 पार्टी की एक पार्टी थी, अब वो 3 पार्टी भी डिवाइड हो गए, 3 पार्टी के अंदर भी डिवाइड हो गए। सेना में 2 पार्टियाँ हो गई, एनसीपी में 2 पार्टियाँ हो गई। तो ये राजनीति सब जो सिर्फ है ना, वो अब गांधी जी की हो गई है। नहीं, ऐसी राजनीति में आप कहाँ खड़े हैं, हमारा सवाल। नहीं, हम तो खड़े हैं, हमारे को तो खड़ा ही होना है। हमारे को तो मरते दम तक राजनीति करना, हमारे लोगों के लिए राजनीति करना है, हमारे कौम के लिए राजनीति करना है। अगर हमारे कौम के लिए हम लोग राजनीति नहीं करेंगे तो ये नए नौजवान नहीं कर सकते। नौजवानों को तो अलग ही ढंग है। नौजवानों को सिर्फ काम कमाने से मतलब है, राजनीति से मतलब नहीं। इस वक्त आप किसके साथ में? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो साफ बता दूँ आपको, इस वक्त मैं तो न्यूट्रल हूँ। मैं कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस के अंदर रहने के बाद जो कांग्रेस ने सेना को साथ दिया, आज हमने हमारी जवानी के अंदर हमने सेना को
देखा है क्या उन्होंने सब में ज़्यादा फसादात कैसे किए, क्या किए। और सेना जो थी हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ रही है, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहते हुए उन्होंने ये हरकतें करने के बाद हमने सेना के ख़िलाफ़ भाषण किए। अब ये लोग जाके कांग्रेस वाले भी बढ़ गए सेना के साथ, तो जमता नहीं मेरे को। और अब रहा हमारी नई यंग पोस्ट जो है, मेराज भाई हो गए, ये हो गए, वो दादा के साथ में, क्योंकि वो नजीब मुल्ला ये लोग उनका एक ग्रुप है, पवार साहब के साथ। अजीत दादा पवार के साथ में, क्योंकि वो एक यंग ग्रुप है। वो यंग ग्रुप अब तो किधर जा रहा है और हमारा ग्रुप किधर जा रहा है, ये कोई समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुमरा कौसा में एक वर्चस्व रखते थे। मुमरा कौसा नहीं बल्कि ठाणे जिला मुंबई में आपका वर्चस्व था, और उस वक्त लोक शिक्षण विभाग में थे, कमेटी में गए, आपके माध्यम से गए, आपके सामने हाथ बांधकर खड़े रहते थे। आज 2009 से वो यहाँ पर शहर पे राज कर रहे हैं, आप इतना पीछे हो गए, उसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, मैं उसकी वजह बताऊं, हम लोग तो एक टाइम था मजबूर थे कि पार्टी टिकट देगी तो लड़ो, नहीं तो नहीं लो, क्योंकि पार्टी से एक ईमानदारी का एक झंडा एक दिलो दिमाग के अंदर बैठा हुआ था। पार्टी ने वो नहीं दिया। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने खा के ये टिकट दिया है, जिनको मतलब नहीं था। एक मैं बता दूं, आप देखो, अगर थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाऊं, कि पहले माइनॉरिटी एरिया के अंदर माइनॉरिटी को सीट दी जाती थी, लेकिन ये तब्दीली एकदम से 14 के बाद आ गई, जो नरेंद्र मोदी जी आए 14 के बाद तब्दीली आ गई कि अब माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी को मत दो, गैर को दे दो। और वही हो गया 2009 के अंदर जितेंद्र अवार्ड को दिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद नोट खर्चे ज़्यादा किए, गांधी जी ज़्यादा उन्होंने बांटे, वो जीत के आ गए तो उन्होंने सब में पहले वो काम किया कि मुसलमानों को डिवाइड किया, मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म करी, ये करी। एक सेक्शन उन्होंने पकड़ के चले। वो सेक्शन जो है आज जो खुद स्टेज पे बोलते हैं, क्या एक मेरा कार्यकर्ता है डोरेमोन, जो पहले बर्तन धंधे लगाता था खिलौने के, इसके आज 500 करोड़ का आदमी है। तो आप सोचिए, जब वो 500 करोड़ कमा सकता है तो फिर इन्होंने कितना कमाया होगा और इनके लोगों ने कितना कमाया। ये ओपन करप्शन चार्जेस है जो उन्होंने खुद ने डिक्लेयर किया, हम नहीं कह रहे, वही कह रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी कमजोरी कहाँ रही है इसमें कि नहीं, हमारी कमज़ोरी, ये लोग आगे निकल गए नहीं, हमारी कमज़ोरी ये रह गई, एक तो पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया। पार्टी ने टिकट नहीं देने के बाद कुछ लोग जो थे, जो बिकाऊ किस्म के लोग थे, वो इनके साथ में हो गए। इनके साथ में होकर इन्होंने 15 साल कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया। बड़े बड़े वायदे किया कि हैंगिंग मार्केट लाएंगे, ये लाएंगे, लेडीज़ हॉस्टल लाएंगे। आज तक आप सोचिए ना कि हॉस्पिटल चालू नहीं कर सके। इनके लोगों को इन्होंने बढ़ावा दिया, इनके लोगों ने पूरा नोचा कोचा, पूरे मुमरे की सत्यानाशी कर दी। आज मेरा घर देखे, अगर आप रोड से आए तो घर भी नहीं दिखता है, ऐसा दिखता है यहाँ पर भी कोई मार्केट है। चारों तरफ मार्केट है, रास्ते बंद हैं, रास्तों में ट्रैफिक है, सब कुछ है। तो ये जवाबदार कौन है? नगर सेवक जवाबदार। नहीं, एक चीज़ ये जानना है कि अभी जो लोग आए हैं उनका दावा है कि मुमरा कौसा की काफ़ी तरक्की हो रही है, हमने काफ़ी विकास किया है। तो आप विकास के नज़रिए से देखिए तो क्या विकास हुआ है, जरा सा आप इसके ऊपर भी कुछ रोशनी डालिए कि शहर के अंदर क्या विकास हुआ है। नहीं देखिए, अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, जवानी में 2 थी, बुढ़ापे में 4 आ गई। आँख खोल के हम लोग रहते हैं, आँख बंद करके हम लोग नहीं रहते। ये विकास बता दें, आप विकास बता दें, या इनके लोग विकास बता दें क्या इन्होंने टोरेंट लाए, ये विकास है। आज गरीब रो रहा है, ये हालत है, लोग भूल रहे हैं। आज पैसा बांट रहा है और लोग भूल रहे हैं। तो लोग जब तक, और यह हमारी कौम के अंदर एक खासियत है कि जहाँ उनको पैसा बटा तो लोग भूलना चालू कर देते। आज टोरेंट कितना बड़ा मुद्दा है, बड़े बड़े लोगों ने ये कहा था कि हम फांसी लगा देंगे, हमारी लाश पे से जाना है। ये आज जिनको याद है वो आज भी तैना देते, लेकिन जिनको भूल गए कुछ ले ला के, वो अब मुँह बंद है उनके। और इतना बड़ा मुद्दा है कि आज हर गरीब परेशान है टोरेंट से। अच्छा, अभी जो शिंदे सरकार है, मौजूदा शिंदे सरकार है, उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? इससे मुमरा मुस्लिम बहुल इलाका है, उसके हिसाब से आपको क्या उम्मीदें हैं कि जो है कि मतलब शहर का कुछ काम आगे बढ़ेगा, कुछ विकास हो सकता है? नहीं देखिए, मैं आप लोग कोशिश करके कुछ शहर के लिए अच्छा करवा सकते हैं।
नहीं, मैं आपको अभी बता दूं, देखिए अभी इन्होंने कुछ नगर सेवकों को बहुत सता के रखा था। इन्हीं के हमारे बेटे को सता के रखा था 3 साल, स्टेज पे खड़े रह के बोलेंगे ये लोग हार जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खैर वो अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे वो सवाल नहीं आता। लेकिन इन्होंने अपने लोगों को सिर्फ करप्शन के अंदर इन्होंने अपने लोगों को आगे किया। मगर सिंध सरकार अभी आई, अभी 10-11 करोड़ 15 करोड़ कुछ उन्होंने बांटा है। और अभी मुद्दत भी कम है, टाइम भी कम है। और उनका ये वायदा रहा है, क्योंकि उनसे बातचीत हुई है, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हो, उनकी इनसे ये बात हुई है। मगर वो मुमरा की तरफ बिल्कुल ध्यान देंगे और कामयाब मुमरा के अंदर सारे काम करेंगे। अभी इनका तो ये काम था कि आदमी काम करने से भी डरता। श्रीकांत ने रेलवे के अंदर ब्रिज लगाया, ऑटोमेटिक चढ़ने उतरने का, ये सब पूछ गए। ये तो हमारे साहब ने किया, हमारे साहब ने किया, हमारे सामने उद्घाटन करना था, ये था। यानी ये दूसरे को काम करने नहीं देने का मौका। सुभाष भाई ने फ्लाईओवर बनाया, तो अभी पूरे फ्लाईओवर बन रहा है कल्याण तलक। ये फ़ौरन इनके चमचे पूछ गए कि नहीं ये तो हमारे साहब का काम था, ये तो हमारे साहब का काम था। इनके साहब का कुछ काम नहीं है और कोई विकास नहीं, दूसरों के काम का ये विकास बता रहे हैं। नहीं भाई, आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, आपने अच्छी राजनीति की है। अभी वो राजनीति तो आप नहीं कर सकते, अब जवानों को मौका मिलना चाहिए। तो अब जो नौजवान आ रहे हैं हमारे शहर के लिए, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको कोई टिप दीजिए जो नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये नौजवान और ये उम्र, ये सब बकवास बातें हैं। ईमानदार आदमी आए, विकास करने वाला आदमी आए, लड़के अपने इलाके का काम करने वाला आदमी आए। आपकी क्या उम्र, बुढ़े हो गए क्या? आप खुद इसमें तो हाउस में बोलना है, आपको पैसे लाना है, आपको छीनना है, आपको इलाके में काम कराना है। काहे का नौजवान, कितने नौजवानों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए। अभी मैं वही नौजवान की तो बात कर रहा हूँ कि 500 करोड़ कमा लिए। तो हमारा पूछने का नहीं, तो मेरे का मतलब है कि आप सीनियर के नाते उनको क्या संदेश? नहीं, मैं तो बोलूँगा, लोगों को ये संदेशा दूंगा कि आप अच्छे लोगों को लाइए, चुन के दीजिए। काम करने वालों को, खाली शोबाजी नहीं, पब्लिक जमा करने का, शोबाजी करने का, खाली पेंसिल और रबड़ बांटने का वो काम नहीं करना। कंक्रीट करने वाला का काम करो। कंक्रीट, आपके नाले भर रहे हैं, नाले बारिश के में अंदर आ गए, बारिश आ रही है तो फातिया दे रहे हैं नालों पे खड़े रह के, और मालूम जेसीबी चला रहा है, नाले साफ हो रहे हैं, और ज़ोरदार बारिश आई तो पानी भर रहा है। तो ये विकास नहीं है। आप विकास की बात कर दो, 15 साल हो गए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं है। आज है क्या? मैं बताता हूँ, मैं म्यूनसिपलिटी में 22 साल रहा हूँ, 24 है क्या? हमने सर्वे कराया था, 4,40,000 रुपये सर्वे के हमने फीस भरी थी मुमरा के लिए। हाँ, नालों पे दुकानें बन रही हैं, इलाकों में दुकानें बन रही हैं, गलियों में दुकानें बन रही हैं, हॉकर्स कब्जा करे बैठे, चिंता किसी को नहीं है। अरे वो तो तुम्हारा साहब थाना में रहता है, लेकिन नगर सेवक तो यहाँ रहते हैं। ये अच्छा लगता है इनको? हॉकर मार्केट बनाई, हॉकर मार्केट बनाए। वो इरशाद भाई है यहाँ हमारे, पहले कांग्रेस के थे, राजीव गांधी। आज उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि इलीगल बिल्डिंग बना रहे हैं, और ये बोलते हैं गरीबों के पेट पे लात नहीं मारो, गरीबों के पेट पे लात नहीं मारो। अरे गरीबों के पेट पे क्या लात नहीं मारो भाई साहब? ये मुमरा के तुम सबके पेटों पे लात मार रहे हो। आज रेलवे स्टेशन से कौसा जाने को पौना घंटा 1 घंटा लगता है। ये कोई शराबत है? हाँ, और ये नगर सेवक ड्राइंग क्लासेस है ना, फलाना क्लासेस है ना, ढमका क्लासेस है। हाँ, नाले गटर बना रहे। आपने मार्केट क्यों नहीं बनाई सबने मिलके? 6 महीने जब कोविड लगा था तो आपने, यहाँ के विरोध पक्ष नेता ने एक निर्णय दे दिया था कि भाई 6 महीने की पगार जितनी कॉरपोरेशन को मिलती है वो सारी पगारें जो है कोविड में जाएंगी। बराबर है? आप सारे नगर सेवकों के फंड लेते, बोलते मार्केट दी जाएगी। आपने यहाँ पर मित्थल के अंदर आपने कब्जा कर लिया, बिल्डिंगें बना रहे हो, दाल गोश्त खिला रहे हो। आपने क्यों नहीं मार्केट बनाई? क्राफ्ट मार्केट की तरह मार्केट बनाते, इन लोगों को सरल करते, आज ये तकलीफ परेशानी तो नहीं होती। आज स्कूल के बच्चे रोड पे चलते हैं, हमारी माँ बहनें रोड पे चल रही हैं। आज आप शाम में जाके तो देखें, बाहर तो निकले, खाली आप यहाँ से जाके और नशेबंद जाना है तो आपको 15 मिनट लगेंगे, वो भी धक्के लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है।
ये शराफत है। ये नगर सेवकों को तो बाहर निकाल देना चाहिए। ये नगर सेवकों ने काम नहीं किया, खाली लूटा है। मेरा खुला आरोप है इनका। नगर सेवक जब काम करते हैं ना, इलाका देखने जैसा होता है। क्यों आप जाओ ये कलवा में आंखें बंद है क्या? कलवा क्यों नहीं बोलते? कलवा में एक हॉकर नहीं दिखेगा आपको रोड पे, अंदरूनी सब रोडें बनाई हुई। तो ये आपको आप आए, मैं तो अभी इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस दिन इलेक्शन लगेगा उस दिन इनको तो पूरा साइज़ बता दूंगा इनके पैंट शर्ट की। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको इतना ही चाहूँगा कि आपका चैनल पले फूले, सब मजबूती से काम हो। जय हिंद, जय महाराज। देखिए, सुना आपने, ये थे नईम खान साहब। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, तो उसको लेकर कितना आक्रोश है। ये चीज़ को समझना आपको है। हमारे शहर को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लोग होना चाहिए, कैसा काम होना चाहिए। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।